सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हो चुका है और एग्जाम खत्म हुए लगभग एक वीक हो चुका है। और एक वीक खत्म होने के बाद अभी जो आंसर की है वो नहीं आई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, सबसे बड़ा आपका कंसर्न आज की डेट में यही है कि कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ को लेकर आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अब जिसके नंबर 60 बन रहे हैं वो कट ऑफ देख रहा है, जिसके नंबर 70 बन रहे हैं वो भी कट ऑफ देख रहा है, जिसके नंबर 80 बन रहे हैं वो भी कट ऑफ देख रहा है, जिसके नंबर 50 भी आ रहे हैं वो भी कट ऑफ देख रहा है। शायद कहीं तो कोई बता दे कि नंबर जो 50 प्लस लेके आएगा उसका क्लियर हो जाएगा, सीबीटी 2 दे सकता है। तो यानी कि जब तक हम कट ऑफ देख रहे हैं, जब तक हमें अपने अकॉर्डिंग और अपने जो मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर कट ऑफ वाला वीडियो नहीं मिल जाता, तब तक हमें वीडियो को देखने में हमें शांति नहीं मिलती। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, 5 से 7 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो में आप सारी चीजों को समझ पाएंगे कि कट ऑफ एग्जैक्ट आपकी क्या हो सकती है और कितने रॉ मार्क्स आने पर। हम यहाँ फाइनल कट ऑफ बताने नहीं आए हैं, हम जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो आपकी रॉ मार्क्स अगर इतने बन रहे हैं तो आप अपने सीबीडी 2 की तैयारी कर सकते हैं। पर सीट कितना कंपटीशन था, आफ्टर एग्जाम पर सीट कितना कंपटीशन हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है, इन सभी बातों पर हम पूरी तरह से चर्चा करने के लिए इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। तो जितने जितने साथी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो और हर इंफॉर्मेशन, रेलवे की हो, एसएससी की हो या गवर्नमेंट जॉब की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस दबा देना, ताकि अगले वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी थी, सबसे पहले आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जो मिली थी वो आपकी स्टार्टिंग डेट यानी कि 14/9/2024, यानी कि जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट जो इसकी थी वो कितनी थी, 20 अक्टूबर 2024, यानी एक महीने का पूरा पूरा टाइम मिला था। इसमें जो पोस्ट आपको देखने को मिली वो कितनी मिली, 8113 पोस्ट थी। यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है पिछले 16 दिनों में, इन 16 दिनों में 8113 पोस्ट के लिए लड़ाई हुई है। और कितने फॉर्म भरे गए ये यहां पर हम जानेंगे। यानी कि फॉर्म भरने वालों की संख्या जो थी 58,40,861, यानी कि कुल जो फॉर्म भरे गए थे वो 58,40,861 फॉर्म भरे गए थे। और इसकी तुलना में जब हम बात करें, आपके पास जो वैकेंसी थी वो थी 8113, यानी कि जो आपका पर कैंडिडेट जो आपका सिनेरियो निकल कर आ रहा था वो निकल के आ रहा था 720 के आसपास, यानी 720 में एक सीट की लड़ाई थी। यानी कि एक सीट अगर लेनी है तो एक सीट में 720 कैंडिडेट को आपको कहीं ना कहीं आपको टारगेट करना पड़ेगा। टारगेट करने के बाद उनको फाइट करना पड़ेगा और तब एग्जाम आपका क्लियर होगा। लेकिन आफ्टर एग्जाम इसका सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। कितना रहा कट ऑफ, क्या रहा, सब कुछ सिनेरियो पूरी पूरी वीडियो में हम लोग यहां पर जान रहे हैं। अब हम बात करें, कुल 16 दिन यहां पर एग्जाम हुए। 16 दिन में टोटल शिफ्ट जो हुई वो कितनी हुई, 47 शिफ्ट हुई। अब यहां पर जो आपका एग्जाम चला था वो चला था 5 से 24 जून तक, यानी 5 से 24 जून तक आपका एग्जाम चला। अब एग्जाम होने के बाद आपका जो एक्सपेक्टेशन जो 720 पर सीट पर था फाइट, वो फाइट कम होकर अब कितनी रह गई। वो फाइट यहां पर देखो, एक न्यूज है दैनिक भास्कर की, वहां पर इन्होंने क्लियर किया था कि सीबीटी प्रथम में यानी सीबीटी 1 में अभ्यर्थियों की रुचि कम हुई है। 16 दिन चली परीक्षा में 5 लाख में से 2.6 लाख ने ही एग्जाम दिया। ये एक सेंटर यानी कि एक जगह की रिपोर्ट है, यानी कि ये रिपोर्ट यहां पर अजमेर के न्यूज़पेपर में दी गई है। और आंसर की इन्होंने एक बात कही थी कि अगले सप्ताह आ सकती है। अब हम बात करें अटेंडेंस जो यहां पर रहने वाली है वो रही है कितनी, 52% के आसपास इसमें अटेंडेंस रही, यानी एग्जाम देने वालों की संख्या जो रही है वो 52% के आसपास रही है। मोटा मोटा 50% मान के चल सकते हो। अब यहां पर जो आपका जो कट ऑफ है वो अब पहले 720 था, अब 720 से यहां पर अब कितना आ रहा है, ये कट ऑफ आपका जो यानी कि जो पर एक्सपेक्टेशन पर सीट जो आपकी यहां पर कंपटीशन है वो कितना जा रहा है, 358 से 360 पर सीट। यानी कि पहले 720 और अब 360, यानी आधा कट ऑफ हो गया। जब यहां पर जो कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे वो भी लगभग आधे ही पहुंचे।
जब कैंडिडेट लगभग आधे पहुंचे तो कंपटीशन डेफिनेटली आधा हो गया, और कंपटीशन आधा होते ही अब जो आपका सिनेरियो निकल कर आ रहा है वो 360 सीट पर एक बच्चे को फाइनल नौकरी यहां पर मिलने वाली है। अब यहां पर हम बात करें क्या हो सकती है कट ऑफ, इस पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो मैंने कट ऑफ की चर्चा की है ये ध्यान रखिएगा, कट ऑफ जो है आपका वो रॉ मार्क्स है, यानी कि ये रॉ मार्क्स है। अगर आपके यहां पर नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या मार्क्स बन रहे हैं, किसी में 10 मार्क्स बढ़ेंगे, किसी में 8 बढ़ेंगे, किसी में 7 बढ़ेंगे, किसी में बढ़ेगा ही नहीं। तो यानी कि जो रॉ मार्क्स आपका बन रहा है, जो आपका एग्जैक्ट स्कोर बन रहा है, आंसर की को देखने के बाद आप चेक करोगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। उसके बिहाफ पर अगर 61 से 64 अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सीबीटी 2 में आपका क्वालिफिकेशन तय है। इसके अलावा ओबीसी जो है वो आपका 59 से 62 रहेगा, यानी 59 से 62 क्वेश्चंस तक अगर आपके ओबीसी में अगर हैं तो आपका ये स्कोर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर हैं तो 58 से लेके 61 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो ये आप यहां पर इसको फाइट कर सकते हैं और सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट अगर हैं तो ये 53 से लेके 56 तक हो सकता है, और 53 से 56 तक यानी कि आप यहां पर एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। 49 से 52 जो है ये आपका रहने वाला है एसटी, और सबसे कम कट ऑफ इसी की होती है। अगर आप इतना रॉ स्कोर लेके आ रहे हैं, आप किसी भी जोन से हैं, चाहे वो जोन कोई भी हो, ये फर्क नहीं डालता। जोन में अगर हम बात करें, आप इतना रॉ स्कोर अगर लेकर आ रहे हैं तो अपना सीबीटी 2 का एग्जाम देने के लिए तैयार रहें। अब जोन वाइज हमने यहां पर कट ऑफ नहीं बताई है, हमने ओवरऑल बताई है। इतने मार्क्स से इतने मार्क्स वाले रॉ स्कोर तक अपनी तैयारी में जुट जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। बार बार कट ऑफ की वीडियो देखने से आपका समय खराब होगा। अगर ये कट ऑफ आपको क्लियर लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बात पर चर्चा करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई सेशन को शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना कि कट ऑफ क्या रह सकती है। बाकी जब कट ऑफ एग्जैक्ट निकलेगी तब हम और आप आपस में मिलेंगे और देखेंगे क्या कट ऑफ एग्जैक्ट रही है और मेरी कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन क्या रही है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।